आईएनएस अंजादी ये केवल एक शिप नहीं है बल्कि इंडियन नेवी की बढ़ती ताकत का प्रमाण भी है, जिसे अभी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी को सौंपा है। जो ना रडार की स्क्रीन पर दिखेगा, ना पीछे हटेगा, और जिसको दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। ये चेतावनी है भारत के दुश्मनों को, जिसका नाम है आईएनएस अंजादी। आज का लेक्चर आईएनएस अंजादीप को ही डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। देखेंगे आईएनएस अंजादीप किस तरीके से इंडियन नेवी की ताकत को दुगना करने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं आईएनएस अंजादीप क्या है। आईएनएस अंजादीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? दुश्मन की सबमरीन के खिलाफ लड़ने वाला, दुश्मन की सबमरीन को देखते ही नष्ट कर देने वाला वॉरफेयर शिप है, याद रखना। यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, दुश्मन की सबमरीन पनडुब्बी को देखेगा और देखते ही नष्ट कर देगा, इसके लिए उसको तैयार किया गया है। उसके बाद शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि एएसडब्ल्यूसी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट उस सबमरीन को कहते हैं जो कि 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और देखिए सबमरीन तो बहुत नीचे तक भी जाती है, 300 400 500 कई 600 700 मीटर तक भी नीचे जाएंगी, लेकिन जिसको 200 मीटर 200 मीटर की गहराई तक जाने के लिए ही ट्रेंड किया गया है। अब सवाल यह आता है कि सर शिप तो ज्यादा बेहतर वो होगी ना जो ज्यादा नीचे तक जाए, ज्यादा गहराई तक जाए। नहीं बच्चों, शिप की गहराई तक जाने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि शिप दुश्मन को गेड़े में कैसे लेती है, शिप दुश्मन की सबमरीन को कैसे चकमा देती है, और यही इसमें खास बात है। शैलो वाटरक्राफ्ट इसलिए यानी कि 200 किलोमीटर 200 मीटर की गहराई तक ही ये अच्छे से काम करेगा, इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए जब दुश्मन की सबमरीन बहुत गहरे पानी में होगी 400-500 मीटर, तो वहां पे पानी बिल्कुल शांत होता है, वहां पे पानी बिल्कुल शांत होता है। और जब दुश्मन मूव करेगा, दुश्मन जब मूव करेगा, ठीक है, तो उसका जो साउंड होता है, उसका जो साउंड होता है, उसके साउंड जो सोनार सिस्टम होता है, उसके साउंड को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी शिप उनके साउंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इजीली पकड़ में आ जाता है, इजीली पकड़ में आ जाता है, क्योंकि भाई नीचे पानी जो है आपका मतलब बहुत शांत है, मूवमेंट करेगा दुश्मन तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर दुश्मन का शिप ऊपर वाले पानी वाले एरिया में है, जहां पे लहरें भी उछाल मार रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो वहां पे जो सोनार सिस्टम है, साउंड के वेव्स के जरिए जब हम पकड़ते हैं कि दुश्मन का सबमरीन कितना डिस्टेंस पे है, वो हम नहीं पकड़ पाएंगे, वो हम नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कि सोनार सिस्टम काम नहीं करता है ऊपर वाले पानी के हिस्से में। तो इस सबमरीन को ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये शैलो वाटर में काम करेगा। कितना भी समुद्र अपना शोर मचा ले, जो उसके पानी इधर किनारों पे बह रहा है, उधर किनारों पे बह रहा है, चट्टानों में टकरा रहा है, शोर आ रहा है, उस शोर में दुश्मन की सबमरीन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, नहीं, ये पकड़ लेगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट, ये तीसरा शिप है आउट ऑफ 8 एएसडब्ल्यूसी। 2013 में हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसको हम लोग डीएसी भी बोलते हैं, ये सोचा कि 16 इस तरीके के शिप बनाए जाए, इसी क्वालिटी को रखने वाले 16 शिप बनाए जाए, क्योंकि 16 शिप की डिमांड किसने की थी? इंडियन नेवी ने की थी। और हमारी भारत सरकार इंडियन नेवी को ये शिप देने के लिए राजी हुई, मंजूर हुआ, ठीक है। और कितने शिप बनाए जाएंगे? 16 शिप बनाए जाएंगे, ऐसा तय किया गया। सेम क्लास का, सेम क्लास का, ठीक है, जिसमें दो कंपनियों को रखा गया, ठीक है, एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दूसरा जीएसआरई, ठीक है, जीएसआरई। जीएसआरई का मतलब क्या होता है? गार्डन, ठीक है, जीएसआरई का मतलब क्या होता है? गार्डन रीच, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है बच्चों, इंजीनियर। ये कोलकाता की कंपनी है, कोलकाता की कंपनी है, ठीक है। तो 8 में से 16 में से 8 तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को बनाना था और 8 यहाँ पे जीआरएसी को बनाना था।
इस तरीके का डील अभी होगा, अभी 2000 ये इसकी बात कर रहा हूं, 2025 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 8 में से 3 जो है, ठीक है, 3 किसने, जीआरएसई को 8 देना था ना, 8 में से 3, जिसमें से पहला अर्नाला है, ये डिलीवर कर दिया है जीआरएसई ने, और दूसरा आईएनएस एंड्रोथ है, ये डिलीवर कर दिया गया है, और तीसरा आईएनएस अंजादीप है, जो अभी डिलीवर किया गया है। याद रखना, डिलीवर किया गया है, कमीशन नहीं किया गया। डिलीवर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने हैंड ओवर कर दिया है इंडियन नेवी को कि भैया ये रहा, शिप बनके बिल्कुल तैयार है। अब उसका टेस्टिंग वेस्टिंग करके उसे पानी में उतारा जाएगा, वो होता है कमीशन करना। कमीशन यानी कि शिप अब काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब इस लाइन को समझिएगा, 8 में से अर्नाला और एंड्रोथ ये 2 हो गए, तीसरा आपका कौन सा, ये आईएनएस अंजादीप तीसरा। तो ये 8 बनाना था किसको, जीआरएसई को, उसमें से तीसरा शिप है ये। क्लियर पॉइंट, पूरी लाइन समझ में आई, तीसरा शिप है ये। अब देखिए इसकी कैपेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। कैपेबिलिटी यानी इसकी क्वालिटीज क्या है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो 77 मीटर की है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहाज कितना पानी, जहाज कितना पानी फेंकता है नीचे, कितना पानी हटाता है, ठीक है, पानी हटाता है, हटाता है, ये आपको याद रखना है, कितना पानी हटाता है जहाज, ठीक है, याद रखना। और उतना है उसका वजन हम लोग मानते हैं। तो 900 टन पानी हटाता है जब जहाज हम पानी में डालते हैं, तो 900 टन का वजन ये डिस्प्लेस करता है, पानी डिस्प्लेस करता है, तो यही इसका वजन है। ड्रॉट 2.7 मीटर, ड्रॉट का मतलब जहाज का वो हिस्सा जो पानी में रहता है, ठीक है, वो हिस्सा, जहाज का वो हिस्सा जो पानी में रहता है, ठीक है, जो पानी में रहता है, याद रखना, पानी में रहता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्पीड है, अप टू 20 नॉट्स, ठीक है, अप टू 25 नॉट्स, 25 नॉट्स यानी कि 1 किलोमीटर में 25 नोट्स, 1 आवर में, 1 घंटे में 25 नोट्स चलेगी। और 1 नोट का मतलब क्या होता है, 1 नॉट्स, 1 नॉट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, 1 नॉट्स का मतलब यहाँ पे आपको 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है। यानी कि ये 25 नॉट 1 घंटे में चलेगी, तो किलोमीटर के हिसाब से देखें तो तकरीबन तकरीबन 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, ये इसकी स्पीड है। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, यानी कि एक बार इसकी टैंकी फुल कर दी गई, फ्यूल डाल दिया गया, तो कितने किलोमीटर जाएगी या कितने नॉटिकल माइल जाएगी, तो 1800 नॉटिकल माइल जाएगी। क्लियर पॉइंट, 1800 नॉटिकल माइल जाएगी, ये इसका आपका रेंज है। तो ये इस आईएनएस अंजादीप की सारी सारी क्वालिटीज हैं। अब देखिए अंजादीप इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसके आ जाने से इंडियन नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि क्या है, ये शैलो वाटर सोनार सिस्टम अलाउ करने वाला अंजादीप है। मैंने क्या बताया, जो 200 मीटर की गहराई में साउंड को पकड़ना, दुश्मन की सबमरीन के साउंड को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका जो सोनार सिस्टम है ना, इसका जो सोनार सिस्टम है ना, वो इस शैलो वाटर में भी पकड़ लेगा सबमरीन की साउंड को, दुश्मन के सबमरीन के साउंड को शैलो वाटर में भी पकड़ लेगा। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, सुन लेगा, हियर, सुन लेगा सबमरीन को। कौन सी सबमरीन, जो भी भारतीय तट के आसपास होंगी, दुश्मन की जो भी शिप भारतीय तट के आसपास होंगी, जो कि देखो शिप ना, दुश्मन चालाकी क्या करता है ज्यादातर ना, जो दुश्मन ना ये शैलो वाटर में मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे रेंज में आना, जो आवाज दुश्मन के सबमरीन की पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दुश्मन उसी रेंज में घूमता है। बहुत ज्यादा नीचे रहेगा तो पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, बहुत स्थिर रहेगा, जरा सा भी मूव करेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगा। तो दुश्मन कोशिश भी करता है कि भारतीय सीमा में आने के लिए कि वो कितना 200 मीटर की तक ही रहे पानी के अंदर में, गहराई में, ठीक है, यहाँ पे। और एक बार अगर डिटेक्ट कर लिया, देख लिया इस अंजादीप ने कि भैया वो आ रहा है पाकिस्तान का शिप, वो आ रहा है चाइना का शिप, तो उसको नजर नहीं हटाएगा, उस पर ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, देखता रहेगा, जरा सा भी खतरा लगा दाग देगा, एक ही झटके में दाग देगा, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यानी अंडर कांस्टेंट वॉच रखेगा। उसके बाद ये शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भैया ये डिस्ट्रॉय कर सकता है दुश्मन के शिप को, और बिना किसी बड़े हथियार के, बिना किसी बड़े हथियार के।
अब ये कैसा होगा, याद रखना, आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऐसे कराटे मास्टर फूक फाक करते रहते हैं, वो हल्का सा कुछ ऐसा करते हैं और बंदा बेहोश हो जाता है। देखा ना, कुछ ऐसा कर देंगे बंदा बेहोश गिर गया, कुछ ऐसा कर देंगे, या फिर किसी दुश्मन को आप यहाँ पे ऐसे उंगली करके जोर से मार दो, वो मर जाएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सही जगह पे वार किया जाए, सही जगह पे वार किया जाए तो किसी इंसान को मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं, एक उंगली ही काफी है। अगर सही जगह पे वार किया जाए तो, एक सही जगह पे वार किया जाए तो, ठीक है। तो वैसे ही अगर दुश्मन की सबमरीन को ये डिटेक्ट कर लेगा, उस पर नजर रखे हुए, ठीक है, तो सही एंगल बना के, सही एंगल बना के एकदम फ्यूल वाले टैंक पर ही ढूंढ, हल्का सा भी मार दे, ठीक है, तो दुश्मन का जो सबमरीन है धुड़ुम उड़ जाएगा। यानी कि बहुत बड़े वेपन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो टेक्निक दिया गया है, वो बिल्कुल पास में चला जा सकता है क्योंकि देख चुका है एंगल, और ऐसे जाके मारेगा, एकदम छितरा जाएगा दुश्मन का शेप, बिल्कुल एकदम नस्ता नाबूद हो जाएगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें हथियार कौन कौन से लगे हैं, सब दुश्मन के सबमरीन को उड़ा देने वाले, मार गिराने वाले, ठीक है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स लगाए गए। इसमें लाइट वेट वाले टॉर्पीडो लगाए गए हैं। देखिए, हैवी वेट वाले जो टॉर्पीडो है ना, टॉर्पीडो का मतलब मिसाइल होता है, छोटे छोटे मिसाइल जो पतली पतली, कुछ इस तरीके की मिसाइल्स होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की जो आपका मिसाइल होंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही ऐसे, बहुत ही मतलब इस तरीके से चलने वाली मिसाइलें हैं जो कि बनाई गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वो पतली पतली छोटी छोटी लाइट वेट वाली मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की सबमरीन को उड़ाने के लिए बनाई जाती है, उनको टॉर्पीडो कहते हैं। तो ये टॉर्पीडो को ना लाइट वेट बनाया जाता है क्योंकि हैवी वेट टॉर्पीडो पानी में अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये लाइट वेट टॉर्पीडो जो है, ठीक है, दुश्मन की सबमरीन को ढूंढता है और खत्म कर देता है। उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे और हथियार लगाए गए हैं जो अगर दुश्मन क्लोज आ गई और हमें पता नहीं चला, क्लोज आ गई, अभी पता चल रहा है ये रहा, तो क्विक एक्शन वाले बॉम्ब, इस क्विक एक्शन जैसे भी हथियार यहाँ पे बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। तो क्विक रिएक्शन करेगा शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए, शॉर्ट रेंज में अगर दुश्मन का आ गया शिप, तो यहाँ पे क्विक रिएक्शन देके दुश्मन के जहाज को तोड़फोड़ कर देगा, एकदम बिल्कुल जड़ से उसकी कहानी खत्म कर देगा। इस तरीके के हथियार यहाँ पे लगाए गए हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डील किया गया था, किस तरीके से इसको 16 ऐसे शिप बनाने की बात की गई, ठीक है। तो 2013 में दिसंबर में इंडियन नेवी ने जरूरत महसूस की और बताया कि भैया हमको ऐसे शिप चाहिए। तो यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया कितने, 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, 16, ठीक है, याद रखना 16, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं। 16 में से एक जो है जीआरएससी बनाएगा, मतलब 8 जीआरएससी बनाएगा और 8 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में इसको पूरी तरीके से फाइनलाइज किया गया, ठीक है भाई, ये तो डिसाइड हो गया था कि 16 बनाया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा कौन कौन बनाएगा। 2019 में फाइनल किया गया कि ये जीआरएससी 8 बनाएगी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 8 बनाएगा। और एक ही कंपनी क्यों नहीं बना सकती भाई, क्योंकि 16 बनाने में समय लगेगा और हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, हम तो 7-8 साल के अंदर, 9-10 साल के अंदर सारी की सारी शिप्स हमारी इंडियन नेवी को मिल जाए, हम लोग ऐसा सोचते थे। तो 2 को दिया गया कि 2 अलग अलग बनाएंगी तो ज्यादा तेजी से बनाएंगे और कम समय में हमको डिलीवरी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया 6,311 करोड़ का बजट जीआरएसई के साथ, ताकि 8 शिप बनाई जा सके और जो 2022 से लेकर के 2026 के बीच में डिलीवरी देनी थी। उसके बाद जो अगला आप देखोगे, ठीक है, सेम साल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने दूसरा साइन किया था एग्रीमेंट 6,311 करोड़ का, सेम, जो कौन बनाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, लेकिन इसको समय दिया गया 2028 तक का, ठीक है, अब 2028 तक का। और जो सीरीज बनाएगी, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, पहली जो सीरीज थी ना, वो पहला जो शिप था वो अरनाला था, किसके द्वारा दिया गया, अरनाला था, जो कि किसने दिया था, जीआरएसई ने दिया था, जीआरएसई ने अरनाला दिया था। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, अर्नाला सीरीज के नाम से देंगे, ठीक है। जैसे कि पहला आया अर्नाला, तो बोले अर्नाला सीरीज की पहली शिप अर्नाला, अर्नाला सीरीज की दूसरी शिप एंड्रोथ जो दूसरा जीआरएस ने दिया था, अर्नाला शिप की, अर्नाला क्लास की तीसरी शिप अंजादी, अर्नाला क्लास की चौथी शिप, पांचवी शिप, ऐसे 8 शिप देगा। तो हम जो जीआरएससी वाले इसको अर्नाला सीरीज कहते हैं, और जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इस वाले को बोलते हैं माही क्लास, माही
माही क्लास, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग माही क्लास, ठीक है। माही क्लास के बारे में फिर कभी बताऊंगा, अभी हम अंजा द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंजा द्वीप के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अभी तीसरी शिप हैंड ओवर कर दी गई है, टोटल 8 बनानी थी GRSE को। और इसी के साथ चाइना, पाकिस्तान या जितने भी तमाम हमारे दुश्मन हैं अगल बगल भारतीय तटों पे जिनकी नजरें हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि INS अंजा द्वीप आ चुका है। अब सोच समझ के भारत की सीमा की तरफ नजर उठाना, नजर उठाओगे आंखें फोड़ दी जाएंगी, नजर दूर तक देखोगे आंखें निकाल ली जाएंगी। ये INS अंजादीप की असली ताकत है और इंडियन नेवी की असली ताकत है। जय हिंद।